एक्सरसाइज 3.1 क्लास 8 फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया गया है गिवन हेयर आर सम फिगर, कुछ फिगर दिए गए हैं आपको, ठीक है। क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको क्लासीफाई करना है कि कौन सा फिगर किसका है, ठीक है। फर्स्ट है आपका सिंपल कर्व, आपको फाइंड आउट करना है कौन कौन से सिंपल कर्व हैं। सिंपल क्लोज कर्व, कौन कौन से सिंपल क्लोज कर्व हैं। पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है ना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या होते हैं? सबसे पहली बात, हमने इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एक लाइन जो स्टार्ट होती है और ख़ुद को क्रॉस ना करे, ठीक है, वो क्या होता है? सिंपल कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सी फिगर में लाइन ने खुद को क्रॉस नहीं किया। तो फर्स्ट फिगर में क्या लाइन ने खुद को क्रॉस किया है? नहीं, तो इसलिए सिंपल कर्व होगा। सेकंड ये भी है। थर्ड ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दो लाइनें हैं, ठीक है ना। फोर्थ में देखते हैं, यहाँ पे ये लाइन ने क्रॉस किया है, ठीक है। फिफ्थ में नहीं किया, ठीक है। सिक्स्थ में भी नहीं किया, सेवन्थ में नहीं किया, एट्थ में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए अगर इसे ड्रॉ करें तो क्या इस फिगर में लाइन ने खुद को क्रॉस किया था? आप कहोगे नहीं। तो अब बात करते हैं सिंपल कर्व क्या होते हैं इसमें से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड एट्थ। ओके बच्चों, क्योंकि इन सभी फिगर में लाइन ने खुद को क्रॉस नहीं किया। तो बात करते हैं सिंपल क्लोज कर्व की, ठीक है। तो सिंपल क्लोज कर्व क्या होते हैं? सिंपल कर्व तो हमने अभी फाइंड आउट किए थे। तो क्लोज कर्व क्या होते हैं? जिस फिगर का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक होता है, ठीक है ना, तो उसे क्लोज कर्व कहते हैं। तो देखते हैं इसमें से कौन कौन से क्लोज कर्व हैं। फर्स्ट क्या ही क्लोज है। सेकंड भी है, ठीक है। और फिफ्थ भी एक क्लोज कर्व है। सिक्स्थ भी क्लोज कर्व है। सेवन्थ भी क्लोज कर्व है, लेकिन एट्थ नहीं है। यहाँ पे देखोगे आप सिंगल लाइन है, ठीक है ना। तो कौन कौन से फिगर आपके? फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है, और सेवन्थ, ये आपके क्या है? क्लोज कर्व। अब बात करते हैं पॉलीगन की। पॉलीगन क्या होता है? जो फिगर लाइन सेगमेंट से बने होते हैं या यूँ कहें स्ट्रेट लाइन से बने होते हैं। तो कौन कौन से फिगर है इसमें? तो देखिए, फर्स्ट स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, ठीक है, मतलब लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। सेकंड भी लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। थर्ड नहीं है, फोर्थ नहीं है, फिफ्थ भी नहीं है, सिक्स्थ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे लाइन सेगमेंट नहीं है, ठीक है। सेवन्थ भी नहीं है, एट्थ भी नहीं है। तो कौन कौन से आपके? फर्स्ट एंड सेकंड। ओके बच्चों, अब बात करते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं? जिस फिगर में सभी इंटीरियर एंगल 180 से कम होते हैं। तो देखते हैं, ठीक है। तो पॉलीगन आपके दोनों ही थे, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा होगा इसमें? तो आप देखिए दोनों में से किस फिगर में 180 से कम डिग्री के एंगल हैं। तो आप देखोगे तो यहाँ पे ये एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है ना। तो इसलिए सेकंड क्या होगा आपका? 180 से कम एंगल होंगे इसमें। तो यहाँ पे देखिए ये 180 से कम एंगल है, यहाँ पे भी 180 से, यहाँ पे भी 180 से और यहाँ पे भी 180 से कम है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होगा? सेकंड फिगर, ठीक है। और कॉनकेव पॉलीगन कौन सा होगा? जिसमें 180 से ज़्यादा एंगल होता है। तो यहाँ पे 180 से ज़्यादा एंगल क्या किस फिगर में है? फर्स्ट में। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? फर्स्ट। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें बोला गया था हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बताना है कि हर एक में कितने डायगोनल होते हैं। एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ पे फिगर नहीं दिया गया था, हमने बना लिया है। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है?
जिसके सभी एंगल क्या होते हैं 180 डिग्री से कम हो, ठीक है ना। तो एक क्वाड्रिलेटरल हमने बना दिया। फिर बोला गया था एक रेगुलर हेक्सागन। तो हेक्सागन क्या होता है, जिसकी 6 साइडें होती है। तो हमने रेगुलर, और रेगुलर का मतलब क्या होता है, जिसकी सभी साइडें और एंगल इक्वल हों, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा हेक्सागन है जिसमें सभी साइडें क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है ना। तो इस वन लाइन डॉट का मतलब होता है कि ये सभी लाइनें क्या हैं, इक्वल हैं। एक ट्राइंगल हमें फाइंड आउट करना है, ट्राइंगल में कितनी डायगोनल्स होती हैं, ठीक है। तो देखिए, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि डायगोनल होता क्या है। तो आपने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि एक डायगोनल एक लाइन सेगमेंट होती है जो दो नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस को कनेक्ट करती है। नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस का मतलब क्या होता है, आसपास के नहीं होने चाहिए। जैसे अगर हम ड्रॉ करते हैं एस पॉइंट से या एस वर्टिसेस से, तो इसके आसपास वर्टिसेस कौन से हैं, पी और आर। तो डायगोनल का किस पॉइंट पर बनेगी, क्यू पर, ठीक है ना। अब देखते हैं, अगर पी से हम एक डायगोनल ड्रॉ करें तो इसके आसपास के वर्टिसेस कौन से हैं, क्यू एंड एस, इसलिए किस पॉइंट पर बनेगी, आर पर, ठीक है। तो कितने डायगोनल हो गए, 2, क्योंकि क्यू से तो एस तक बनी है और आर से पी तक, तो 2 डायगोनल होते हैं आपके, ठीक है। अब देखिए इस हेक्सागन में कैसे फाइंड आउट करें कितनी डायगोनल्स होती हैं। तो ए वर्टिसेस के आसपास के 2 वर्टिसेस कौन से हैं, बी और एफ, ठीक है। तो डायगोनल किस पर बनेंगे आपके, ए से सी, ठीक है, ए से डी एंड ए से ई, ठीक है। अब देखते हैं बी से किस वर्टिसेस पर आपके डायगोनल बन सकते हैं। तो बी के आसपास के वर्टिसेस कौन से हैं, ए एंड सी। तो ए एंड सी को छोड़कर जो भी आपके पॉइंट बचे हैं उन सभी पर डायगोनल बन सकती है, ठीक है। तो एक बन गया एफ पर, एक बन गया ई पर एंड एक बन गया डी पर, ठीक है। तो टोटल अब तक हमने 6 ड्रॉ कर चुके हैं। अब देखते हैं सी से कितने वर्टिसेस डायगोनल्स बनेंगे। तो सी के आसपास के वर्टिसेस क्या हैं, बी और डी। तो आपके सी से किस किस वर्टिसेस पर डायगोनल बनेंगे, ए एफ एंड ई। सी से ए पर तो बनी हुई है पहले से ही, ठीक है। सी से एफ पर बनाएंगे हम, ठीक है, और सी से ई पर भी बनाएंगे। तो टोटल अभी तक कितनी हो गई, 8, ठीक है। अब देखते हैं डी। तो डी पॉइंट से किस वर्टिसेस पर हम डायगोनल बना सकते हैं, आसपास के नहीं होने चाहिए। तो सी और ई को छोड़ देंगे, क्या बचता है आपका, ए बी एफ। तो डी से बी पर बना हुआ है, डी से ए पर भी बना हुआ है, अब किस पर बनेगा, डी से एफ पर। तो कितने डायगोनल ड्रॉ कर दिए हमने अब तक, 9, ठीक है। अब देखते हैं ई पर, ई के आसपास के वर्टिसेस क्या हैं, एफ एंड डी। तो इसका मतलब किस किस पॉइंट पर ड्रॉ होगी, ए बी एंड सी। तो ई से ए पर डायगोनल पहले से ही ड्रॉ हो चुकी है, ई से बी पर भी पहले से ड्रॉ है एंड ई से सी पर भी ड्रॉ है। एफ से देखें तो आसपास के वर्टिसेस क्या हैं, बी और ई। तो किस पर ड्रॉ होंगे, एफ से बी पहले से ड्रॉ है, एफ से सी पहले से ड्रॉ है, एफ से डी पहले से ड्रॉ है। तो टोटल कितनी डायगोनल हो गई, 9। तो हमने एक बच्चों एक फॉर्मूला भी आपको बताया था फाइंड आउट करने के लिए, अगर आपको डायगोनल्स फाइंड आउट करने हो तो फॉर्मूला क्या था वो, टोटल डायगोनल इक्वल टू में n n-3 अपॉन में 2,
n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड। तो अगर हम इसी फिगर को ले तो क्या होगा, 6 माइनस का 3 अपॉन में 2, ठीक है। 6 में से 3 गई तो क्या आ जाएगा 3, तो 6 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 2 से अगर 6 को कैंसिल आउट करें तो क्या आएगा 3, तो 3 3 जा 9, कितनी डायगोनल्स आएंगी 9। ओके बच्चों, अब देखते हैं सी पॉइंट ट्राइंगल। अब हम देखेंगे कि एक ट्राइंगल में कितने डायगोनल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम ड्रॉ करें ये डायगोनल एल पॉइंट से, ठीक है, तो इसके आसपास के पॉइंट क्या है, एन और एम। इन दोनों पॉइंटों पर तो डायगोनल ड्रॉ नहीं की जा सकती, इन दोनों पॉइंटों को छोड़कर और कोई पॉइंट है नहीं, तो डायगोनल नहीं बनाई जा सकती, इसलिए डायगोनल कितनी होंगी 0। अगर फॉर्मूला यूज करें तो फॉर्मूला क्या था आपका, n माइनस 3 अपॉन में 2। तो n क्या है आपका, नंबर ऑफ साइड, कितनी साइड हैं 3, तो 3 माइनस 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, तो 3 मल्टीप्लाई 0 अपॉन में 2। 0 से नंबर मल्टीप्लाई होता है तो क्या आ जाता है 0। ओके बच्चों।